गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, क्या आपने कभी शांत सोच बैठकर सोचा है कि अगर आपकी ज़िंदगी इसी रफ्तार से चलती रही तो 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? सात संगत, क्या आप वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ पहुँचने का सपना आप हर रोज़ देखते हैं, या फिर 5 साल बाद भी सब कुछ लगभग आज जैसा ही रहेगा? सात संगत, इसी तरह 5 साल पहले एक सात संगत किशन नाम का लड़का भी चुपचाप बैठता था। सात संगत, उस दिन उसके पिताजी की मौत हो गई। सात संगत, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, अब घर कैसे चलेगा? आज वो सात संगत जी ये सोच रहा था कि कल से शायद उसका स्कूल जाना बंद हो जाएगा। किशन की उम्र सात संगत जी उस वक्त 14 साल की थी। सुबह जब भी वो स्कूल के कपड़े पहनता, उसके पिता उससे मुस्कुरा कर कहते थे, पढ़ लिख लेना बेटा, मेरी तरह ठेले मत लगाना। किशन के पिताजी रोज सुबह उठ जाते और सात संगत जी किशन भी अपने पिता के साथ उठ जाता। वो अपने पिता के साथ ठेले में सामान रखता, फिर उसके पिता और वो ठेले लेकर घर से निकल पड़ते। सात संगत, उसकी माँ घर का ही काम करती थी। सात संगत, किशन अपने पिता के साथ ठेले से सामान उतरता, टेबल रखता, फिर अपने स्कूल जाता। सात संगत जी, सात संगत जी, सात संगत जी, स्कूल के पास में ही था। वहाँ गांव का सरकारी स्कूल था। फिर दोपहर को जब छुट्टी होती तो वो सीधा पिता के पास चला जाता। सात संगत, उसके साथ काम करवाता, जब कुछ ग्राहक होते और जब ग्राहक नहीं होते तो वहीं बैठकर पढ़ाई करता। सात संगत, शाम को 5 बजे दोनों बाप बेटा घर को वापस आ जाते। उसके पिता किशन को रात को समझाते, बेटा तुम दिल लगाकर पढ़ाई किया करो, तुम मेरे जैसा ठेले मत लगाना। सात संगत जी, किशन भी अपने पिता से कहता, पिताजी मैं ज़रूर पढ़ूंगा। हर हकीकत यह थी सात संगत की उनकी हालत ठीक नहीं थी। सात संगत जी, किशन की स्कूल की कमीज फटी होती, उसकी माँ उसको घर में ही सिल देती। सात संगत, नई कमीज साल में एक बार ही मिलती थी उसको। स्कूल के जूते नहीं होते, चप्पल पहनकर ही जाता था। सात संगत, पर उसने कभी जिद नहीं की, ना कभी अपनी गरीबी पर सवाल सोचा। सात संगत, बस वो खुश था अपने पिता और माता के साथ। कभी कभी स्कूल के बच्चे सात संगत जी उसका मजाक उड़ाते थे, वो मायूस हो जाता था, पर स्कूल से छुट्टी के बाद पिता के ठेले पर जाते ही वो सब कुछ भूल जाता था और अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाता था। सात संगत, आज रात बैठा वो अपने सब पिछले दिन याद कर रहा था। वो बस सोच रहा था कि वो अब क्या करेगा, कैसे घर का गुजारा चलेगा। पर सात संगत जी उसके पास एक ही रास्ता था घर चलाने का। जो उसके पिता ठेले लगाते थे, उसको भी वही ठेले लगानी पड़ेगी। सात संगत, रात भर की उदासी के बाद भी सुबह का सूरज हमेशा की तरह निकला। सात संगत, किशन अभी चारपाई पर पड़ा था कि उसने बाहर किसी की आवाज़ सुनी, सात संगत जी कमला ए अंदर आ। सात संगत, किशन की माँ कमला बाहर निकली। सामने गांव का ही सात संगत एक आदमी खड़ा था। हाँ भाई बोलो, कमला ने कहा। देखो कमला, देवी तुम्हारे पति ने कुछ महीने पहले मुझसे 3,000 रुपये उधार लिए थे। अब वो रही नहीं, पर मुझे मेरे पैसे चाहिए। कमला के पैरे तले जमीन खिसक गई। सात संगत, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई अभी तो पैसे नहीं है हमारे पास, थोड़ा वक्त दे दो। वक्त क्या दूं, मुझे मेरे पैसे चाहिए आज ही, उस आदमी ने सख्त लहजे में कहा। कमला ने फिर हाथ जोड़े। प्लीज़ भाई, अभी हम कहाँ से देंगे, अभी तो उनका क्रियाक्रम भी नहीं हुआ है ठीक से। उस आदमी की नज़र बाहर खड़ी ठेले पर पड़ी। वो सीधा ठेले की तरफ बढ़ा। अगर पैसे नहीं दे सकती तो मैं ये ठेले ले जा रहा हूँ।
साथ संगत जी बेचकर अपने पैसे पूरे कर लूँगा। इतना कहते ही उसने ठेले उठा ली। ये सब साथ संगत जी किशन अपने कमरे के दरवाजे से देख रहा था। वो अब तक चुप था, पर जैसे ही वो आदमी ठेले लेकर मुड़ा, किशन बाहर भागा। माँ, ये क्या कर रहा है? हाँ, हमारी ठेले क्यों ले जा रहा है? साथ संगत जी, किशन की आवाज में बेचैनी थी, घबराहट थी, और एक अगर ठेले ही नहीं रहेगी तो साथ संगत हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? पिताजी, साथ संगत, तो साथ संगत अब वो भी नहीं रहे और अब ठेले भी चले गई, तो हम क्या करेंगे माँ? कमला ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और अपने साथ संगत जी डाउन्स बधाया। साथ संगत जी, बेटा तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। भगवान ने हाथ दिए हैं, काम तो करेंगे ही। पर कमला की आवाज़ में वो भरोसा नहीं था जो वो दिखा रही थी साथ संगत। उस रात किशन अपने मिट्टी के घर के बाहर बैठा था। उसके सामने अंधेरा फैला था। वो बार बार सोच रहा था, अब क्या होगा हमारा, कैसे करेंगे अपना गुजारा। एक रास्ता था, वो भी बंद हो गया। पिता की याद आती तो आंखें नम हो जाती। फिर सवाल आता, अब क्या होगा साथ संगत, तो माथे पर बल पड़ जाते साथ संगत। उधर कमरे के अंदर कमला अकेली बैठी थी। वो भी सोच रही थी, कल से मुझे बाहर काम करना होगा, तभी मैं अपने बेटे की परवरिश कर सकती हूँ। साथ संगत, उस दिन की रात उन दोनों के लिए बहुत लंबी थी। एक तरफ घर के मुखिया का दुख जो अभी जख्म की तरह ताज़ा था, और ऊपर से अब खुद का गुजारा करने की चिंता जो साथ संगत रात भर करवटें दिलवाती थी। साथ संगत, उस रात किशन की नींद नहीं आई। वो बार बार सोचता रहा, पिताजी होते तो क्या कहते, क्या वो मुझे ठेले लगाने देते या फिर स्कूल भेजते। और स्कूल का ख्याल आते ही उसे अगले दिन की फिक्र होने लगी। साथ संगत, कल से शायद मेरा स्कूल जाना बंद हो जाएगा। उसने अपने फटी कमीज को देखा जो माँ ने सिल दी थी। सोचा, अब नई कमीज कौन दिलाएगा, अब कॉपी कौन दिलाएगा। आखिरकार थकान और उदासी के बीच कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। साथ संगत, अगले दिन सुबह की पहली किरण फूटी तो कमला देवी की आंख खुली। रात भर करवटें बदलने के बाद भी उन्होंने देखा कि साथ संगत जी किशन अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। उसके चेहरे पर थकान और उदासी के निशान साफ दिख रहे थे। साथ संगत, कमला ने चुपके से उठकर चूल्हे पर पानी चढ़ाया, रात का बचा हुआ गर्म खाना किया। साथ संगत, फिर किशन के पास जाकर धीरे से उसे जगाया। रवि बेटा उठ जा। किशन ने आंखें खोली। एक पल को उसे लगा कि शायद कल की सुबह एक बुरा सपना था, पर फिर उसे सब याद आ गया। साथ संगत, पिताजी नहीं रहे, ठेले चली गई। अब साथ संगत क्या होगा? मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ बेटा, तू अपना नाश्ता कर लेना, कमला ने कहा। किशन तुरंत उठकर खड़ा हो गया। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। कमला ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। बेटा, तू अभी छोटा है, तू कैसे काम कर पाएगा? माँ, जैसे मैं पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटाता था, वैसे ही तुम्हारी मदद करूँगा। किशन ने हिम्मत से कहा। बेटा, तुम्हारे पिताजी अपना काम करते थे, मुझे पता नहीं कि मुझे काम मिलेगा भी या नहीं। साथ संगत, कहाँ मिलेगा, कैसा काम होगा, वहाँ तुम मेरी कैसे मदद कर पाओगे? तुम अभी स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, जब बड़े हो जाओगे तब काम करना। किशन कुछ नहीं बोला। उसकी माँ की बातों में सच्चाई थी। अपने माँ की बात मान ली। उसने अपने स्कूल के कपड़े पहने, वही फटी कमीज जो माँ ने रात को सिल दी थी। साथ संगत, अपनी चप्पल पहनी, एक कपड़े का झोला उठाया जिसमें उसकी किताबें थी, और धीरे धीरे स्कूल की तरफ चल दिया। साथ संगत, चलते चलते उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी माँ भी कहीं जाने को निकल रही थी। साथ संगत, दोनों अलग अलग दिशाओं में, दोनों के कंधे पर अलग अलग बोझ। साथ संगत जी, साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।